हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो हो चुकी है मेरी घर से विदाई। बस अब मैं जा रही हूँ वापस। तो इतनी देर के लिए मैं आई थी और बस थोड़ा सा ही टाइम था हमारे पास, तो इतनी देर के लिए हम आ गए और अभी चल रहा है घर का काम। तो बस वही मैं देख रही थी थोड़ा बाहर से। और मेरा छूट गया था कुछ सामान अंदर, तो पापा वही उठाने गए थे और हम लोग बस यहाँ खड़े हैं। तो अभी ये भैया से कुछ बात कर रहे थे, तो ये छोटे वाले भैया हैं, तो वो अभी गया था ड्यूटी, बस अभी आया है वो ड्यूटी से। तो ये उससे ही कुछ बातें कर रहे हैं जब तक मैं खड़ी हूँ मम्मी के पास और बच्चे खेल रहे थे। तो बस इतने ही टाइम था मिलने के लिए, तो अच्छा तो नहीं लगता है। जब वापस जाओ, लड़की मायके से वापस जाए तो समझ सकते हो कि कैसा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ता ही है। पर मेरा ऐसा है कि मैं रोती नहीं हूँ कभी भी, तो मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग तो होती है कि जब घर से वापस जाओ तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ता ही है। और ये देखो छोटे वाले भैया का बेटा, वो मेरे पास आ गया था, तो मैं जैसे ही बैठी उसको लगा कि चलो बुआ जा रही है तो मैं भी अब चलता हूँ। और बैठ गया है वो मेरी गोदी में आके। और इधर बंसू और ये लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे जब तक मैं बैठी हूँ। तो जैसे ही हम चलने को होते हैं तो वैसे फिर वो रोने लगता है, उसको फिर लगने लगता है कि अरे अब तो ये लोग जा ही रहे हैं, और फिर वो चला जाता है। लेकिन जब तक मैं बैठी हूँ तो ऐसे ही बैठा रहेगा। मैं बैठी हूँ और मम्मी से कर रही हूँ बातें, तो अच्छा नहीं लगता है। बस मम्मी यही बोल रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाते, थोड़ी देर बाद चले जाना, लेकिन टाइम नहीं था इसीलिए। तो बस मम्मी कह रही थी कि ऐसे ही जल्दी आते हैं और जल्दी जल्दी चले जाते हैं, लेकिन क्या करें, जितना टाइम था तो उतनी देर के लिए आ गए, लेकिन मिल लिया हमने, यही बहुत है। फिर अच्छा लगने लगता है कि सब लोगों से मिल लिया, देख लिया सबको। तो मम्मी अभी भी खड़ी हैं और भैया है। और ये देखो, ये रोने लगा जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, तो वो रोने लगा कि अब समझ गया कि मुझे ले जाने वाले हैं, और छू रहा था मेरे पैर। तो आप देख सकते हो उसको। और बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब बात करो फ़ोन से तो बहुत ज़्यादा बुआ बुआ। जैसे ही मैं गई तो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि तो अब चलते हैं। और मम्मी थोड़ी इमोशनल सी हो जाती हैं जब मैं आती हूँ, तो क्योंकि बहुत टाइम ऐसे मिलता ही नहीं है कि मैं रुकूँ। तो कभी जाते हैं तो बस एक नाइट रुकते हैं, कभी जाती हूँ तो 1-2 घंटे ही रुकती हूँ। सुबह गई, शाम को वापस आ गए, तो यही होता है। जब से शादी हुई है तब से ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि फिर हम लोगों को सागर भी आना पड़ता है। पहले बंसू छोटा था तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा आती थी, और जब से अब बंसू बड़ा हुआ है तो बंसू के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो अब इसलिए नहीं जा पाते हैं। तो ठीक है, जितना टाइम लगता है मुझे कि चलो मिल लिया बहुत है। और फेस फिर इमोशनल सा तो लगता ही है अंदर से। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, भाभी भी थी तो वो अंदर ही थी, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये अंशु और दिया, ये बड़े भाभी के बच्चे हैं, तो हम इन्हें ग्वालियर भी हमारा घर है, तो हम इन्हें ग्वालियर छोड़ देंगे। और बस फिर हम थोड़ी देर बड़ी भाभी भैया से मिल लेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे ससुराल, क्योंकि काम था इनको। तो पापा का आ रहा था फ़ोन, तो इसीलिए बस हम जल्दी से अभी निकले कि इनको दोनों को वहीं छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हम घर निकल जाएंगे। और थोड़ी देर उनसे भी मिल लूँगी, क्योंकि फिर इतनी जल्दी मेरा आना ही नहीं होता है कि। और अभी हम 2 बज गए थे, तो 2 बजे के टाइम पे निकले हैं घर से, लेकिन फिर भी बिल्कुल धूप तो थी ही नहीं, और अभी भी हल्का हल्का सा कोहरा था। वैसे बहुत ज़्यादा कोहरा दिख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों फ़ोन से इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। फ़ोन से ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कोहरा था उस दिन। और तो बस अभी चलते हैं। और बंशु सो गया था, उसको अच्छा नहीं लगता है नानी के यहाँ से आओ, फिर उसको बुरा सा लगने लगता है, तो बंशु सो गया था। और बंशु का मन था कि हम थोड़ी देर रुक जाएं और नानी के पास, उसको और रुकना था और खेलना था, लेकिन टाइम नहीं था, तो इसीलिए फिर हम जल्दी ही निकल आए। तो बंशु को मैंने बोल दिया फिर आएंगे अपन, जब आपकी छुट्टी हो जाएंगी तो फिर आ जाएंगे। तो वो ऐसे ही फिर सो गया। और आप देख सकते हो कि मेरे तरफ वहाँ हम जाते हैं तो कितनी ज़्यादा सरसों होती है, बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे। पूरे खेत आपको ऐसे हरे भरे दिखते हैं, तो बहुत देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी भी बस ऐसे ही था, हल्का धुंधला धुंधला सा ही कोहरा। पूरी हम वापस भी आ गए पूरे दिन, तो वहाँ 2 दिन से हम जैसे ही पहुँचे सागर से, बिल्कुल भी हमें धूप नहीं दिखी, तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी।
और इतनी ज़्यादा सर्दी थी इस साइड की फिर मेरा मन ही नहीं किया कि सर्दी की वजह से कि फिर मैं वीडियो अच्छे से शूट कर पाऊँ अपना। तो मैंने कुछ भी जहाँ मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं शूट कर पाई हूँ। तो जहाँ मुझे लगा कि चलो मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा सा तो मेरा ब्लॉग बन जाएगा, तो बस ऐसे ही फिर मैंने शूट कर लिया। क्योंकि फिर घर से वापस आए तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं आपसे बात करूं। और अब बस हम ग्वालियर ही पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी देर ही हम बस रुकेंगे, भाभी भैया से बस थोड़ा सा मिल लेंगे तो आ गए हैं हम घर पे। और अब चलते हैं, तो थोड़ी देर में बस यही लगा कि चलो थोड़ा सा हम मिल लेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी और बंशु को भी कि चलो थोड़ा सा मामी मामा से मिल लिया तो उसको भी लगता है। तो बस इसीलिए हम ज़्यादा देर तो नहीं रुकेंगे, लेकिन वही 10-15 मिनट ही बस रुकेंगे, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा था पापा का, तो इनका कुछ काम था तो इसीलिए। तो और फिर मुझे भी ठीक लगता है कि चलो थोड़ा सा हम सब लोगों से मिल लो तो अच्छा लगने लगता है। अगर किसी से मिलो किसी से नहीं मिल पाओ तो फिर ऐसे लगता है कि चलो थोड़ी देर हम वहाँ भी चले जाते, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी तो आ ही नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए और ज़्यादा मन करने लगता है सबसे मिलने का। और मैं आ गई हूँ घर, तो बस मैं थोड़ी देर बैठूँगी। और ये बोल रहे थे कि ज़्यादा नहीं बैठना, ज़्यादा नहीं रुकना, जल्दी चलना, क्योंकि फ़ोन आ रहा था घर से। तो मैं बस थोड़ी देर, और भाभी बस चाय बना रही थी तो हम लोग थोड़ी देर, और सर्दी थी बहुत ज़्यादा तो भाभी ने फिर इसको चालू कर दिया कि चलो थोड़ी देर आप बैठो। धूप नहीं थी, नहीं तो हम लोग थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाते, लेकिन उस दिन धूप नहीं थी। और ये बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए इधर आके भी। तो बंसू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ग्वालियर में। और अब मैं देख रही हूँ थोड़ा घूम के, क्योंकि वैसे आ ही नहीं पाती हूँ, आती हूँ तो थोड़ा लगता है कि चलो मैं घूम लूँ। तो भाभी ने लगाए हैं बहुत सारे प्लांट्स, तो मुझे वही देख रही थी मैं कि क्या क्या लगा लिया है उन्होंने। तो बहुत सारे पेड़ हैं, अभी गुलाब भी लगे थे, तो देख सकते हो आप कि एक गुलाब की पत्तियाँ नीचे गिर गई हैं और एक गुलाब अभी अच्छा लगा है, और बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो मुझे नहीं पता इनमें कि ज़्यादातर क्या क्या लगा है। और ये बच्चे तो ये लोग खेलने में लगे थे थोड़ी देर, कि जितना टाइम है उतना और खेल लें। तो बंशु को अच्छा लगता है, वो भाई बहनों के साथ फिर बहुत सारा खेलने में मस्त हो जाता है। और ये दिया दिखा रही थी अपनी ड्राइंग, तो दिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर लेती है, तो बस वही दिखा रही थी कि बुआ आप अपने ब्लॉग में दिखा देना मेरी ड्राइंग। तो आप देख सकते हो कि उसने कितना प्यारा क्रिसमस ट्री, सेंटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत सुंदर बनाया है। तो वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग कर लेती है। और इनको देखो, ये किचन में भैया खड़े हैं बड़े, तो वो हेलो कर रहे हैं मेरे ब्लॉग में। और भाभी चाय बना रही थी, तो ये यहीं आके खड़े हो गए, क्योंकि हम बैठते और वो किचन में रहते तो फिर बात नहीं हो पाती भाभी से ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग किचन में ही आ गए कि आप लोग अपना काम करो, और हम लोग किचन में ही खड़े होके मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं हंस रही थी। और बस अब हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, तो भाभी इधर चाय ले आई, बिस्किट, और उन्होंने भाभी ने बनाया था गाजर का हलवा, तो वो भाभी ने दे दिया है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा खा लो फिर चले जाना। तो बस हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर। और ये देखो, जो बच्चे ऊपर ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो ये लाइट तो बंशु को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए उसने सारी लाइट जला के रखी हैं। और मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैं तो बस गाजर का हलवा ही खा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मन नहीं करता है चाय पीने का, तो बस इसीलिए। और मैं बंशु को थोड़ी सी चाय पिला रही हूँ उसको, कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो वो थोड़ी सी चाय पी ले, लेकिन उसने नहीं पी। उन तो बच्चों को खानी थी मैगी, तो फिर भाभी ने उनके लिए मैगी भी बना दी। और बस मैं अपना इधर हलवा खा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनाया था भाभी ने, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर का हलवा। जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मन करने लगता है कि हम कुछ मीठा खा लें। और मुझे तो मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ ना कुछ तो मैं बनाती खाती ही रहती हूँ। तो मीठा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर आ गए थे ये बड़े भैया, तो वो चाय पी रहे थे, वो मैं कैमरे से अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, तो वो इसीलिए और इधर उधर भाग रहे थे, तो मैंने कैमरा लगा के रख दिया है। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप बैठ जाओ तो आप भी दिख जाओगे ब्लॉग में। और बस तो हम लोग, मैं अपना खा रही हूँ और बैठे हो, तो मैं पीछे खिसक जाती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप बैठ जाओ, कैमरा चालू है, तो इसलिए आप भी ब्लॉग में आ जाओगे। तो बस हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं और बस बात कर रहे हैं, फिर बस खा के हम लोग फिर फटाफट से चले जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ काम था,
तो घर से पापा जी का आ रहा था फ़ोन, तो इसीलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। अगर कुछ काम नहीं होता तो फिर मैं थोड़ा सा 1 घंटे रुक जाती, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और वंशु को देखो तो ये मास्क लगा के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो डरा रहा था दिया को। और थोड़ी सी चाय मैंने कप में निकाल ली थी, तो बहुत सर्दी थी तो इसीलिए मैं बंसू को पिला रही थी कि भाभी ने अदरक डाला था उसमें, तो हल्की खांसी सी बंसू को हो रही थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं थी, इधर आके ज़्यादा सर्दी। और फिर यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है तो वो वहाँ तो मैं पूरा उसको सॉक्स कैप लगा के ही रखती हूँ, पर वो यहाँ पर बच्चों के साथ तो वो नहीं लगाता, कभी सॉक्स पहनता है कभी नहीं, तो ऐसे ही तो उसको भी हल्की सी, और हम इधर उधर जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत सर्दी तो बच्चों को लगी जाती है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ी सी चाय पिला रही थी। लेकिन उसने बिल्कुल थोड़ी सी पी नहीं पी, क्योंकि बच्चों को खाना था मैगी, तो भाभी ने मैगी बना दी। और तो बस बंसू अभी मैगी ही खाएगा, तो उसने गर्म थी तो फिर उसने थोड़ी सी खाई, और फिर जल्दी वो नहीं खा पा रहा था और इतना टाइम नहीं था हमें कि हम थोड़ी देर और रुक जाएं। तो फिर हमने बंसू को 1-2 चम्मच उसको जितनी खानी थी उसने खा ली, फिर वो नहीं खा पा रहा था तो फिर भाभी ने पैक कर दी थी कि चलो मैं उसको घर जाके खिला दूँगी। और इनको देखो तो लेट लेट के हलवा खा रहे हैं, तो ये ले रहे हैं पूरे ससुराल के मज़े। और दिया अपनी मैगी दिखा दिखा के खा रही है, और बंसू बैठा है तो उसकी अभी गर्म है, तो वो बैठा है इंतज़ार में कि ठंडी हो जाए तब खाए, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं खा पाता है। तो बस तो उसने नहीं खा पाई, फिर भाभी ने उसको पैक कर दी। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो लेट भी हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि चलो अब। तो फिर बंसू के लिए भाभी ने मैगी पैक कर दी थी, तो मैं उसको घर जाके खिला दूँगी। और बस इतनी ही देर हम रुक पाए थे, इतनी देर के लिए आ पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, सबसे मिल लो तो इतना ही बहुत है। और भैया अभी कहीं निकल गए थे तो भाभी उन्हीं को देख रही थी कि रुक जाओ थोड़ी देर, भैया को आ जाने दो। तो इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि अभी हमें जाना है और कुछ काम बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए, नहीं तो फिर हम रुक ही जाते थोड़ी देर, तो इसीलिए हम नहीं रुक रहे थे। तो फिर हम चले गए। मैंने कहा जब हम जाएंगे आ जाएंगे तो आप बता देना उन्हें, लेकिन हम लोग जा रहे थे तो फिर भैया हमें रास्ते में मिल गए थे, तो हमने उन्हें बता दिया था कि चलो मैं फिर कभी आऊँगी तब रुकूँगी। और अब चलते हैं। तो ये भाभी जो टिफ़िन दे रही हैं, तो इसमें एक टिफ़िन में उन्होंने मैगी रख दी थी बंसू के लिए, और एक टिफ़िन में उन्होंने गाजर का हलवा रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था तो उन्होंने रख दिया। और हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में जा रहे थे कि उन्होंने फिर पैर भी नहीं छुए पाए, तो वो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, तो भाभी ने फिर तभी पैर छू लिए। और बस अब चलते हैं। तो इतने ही टाइम के लिए मैं आ पाती हूँ मायके, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 1-2 दिन रुक जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, ठीक है। और अभी क्या है, बंसू के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो बंसू के अभी स्कूल की बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं थी, तो इसीलिए हम केवल 2 ही दिन के लिए आ गए थे, क्योंकि बंसू की अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तो इसीलिए। और बस अब मैं चलती हूँ। तो आप बंसू का फेस देख सकते हो कि जब सब लोग छूट जाते हैं उससे, तो उसका फेस फिर ऐसे बहुत ही ज़्यादा फेस उतर जाता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करूँ, मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन जाना तो फिर भी पड़ता ही है। तो ये मैं दिखा दूँ, तो ये डीडी नगर में पार्क है, जो कि बहुत बड़ा पार्क है। तो जब मैं रुकी थी कोरोना टाइम पे, तो यहाँ 1-2 बार मैं घूमने आई थी, तो बहुत ही पास है मेरे घर से, तो भैया कभी कभी सारे बच्चों को लेके आ जाते हैं, तो यहीं खिलाते हैं थोड़ी देर, और हम लोग भी आ जाते थे थोड़ी देर, खेलते थे यहाँ घूमते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग मेरा शूट हुआ, और अब चलते हैं, पहुँचते हैं ससुराल। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।